देखो ये क्वेश्चन हमें करना है, अच्छा क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन पहले भी हमने कई सारे किए हैं। देखो एक फंक्शन है 3 प्लस मॉड एक्स माइनस के एक्स लेसर इक्वल टू के ए स्क्वायर माइनस 2 प्लस साइन ऑफ एक्स माइनस के अपॉन एक्स माइनस के एक्स ग्रेटर देन के एफ एक्स हैज़ मिनिमम एट एक्स इक्वल टू के, फाइंड ए। कह रहे हैं कि फंक्शन की वैल्यू x इक्वल टू के पर मिनिमम है, तो बताइए a क्या होगा, है ना। फंक्शन की वैल्यू x इक्वल टू के पर मिनिमम है, तो बताइए a क्या होगा। देखो ध्यान दो, जैसे अब इस टाइप के सारे क्वेश्चन हमेशा ग्राफ से होते हैं, मैंने बताया था पहले भी आपको। देखो जैसे ये मान लो k पॉइंट है, अब हमें ये तो नहीं पता कि k पॉजिटिव है या निगेटिव है, तो मैंने कहा मान लो ये k पॉइंट है। देखो जैसे अब इसमें a इन्वॉल्व है, तो इसको नहीं, पहले इसको देखो, क्योंकि a निकालना है ना, a निकालना है, तो a निकालना है। देखो इसमें a इन्वॉल्व है, तो पहले इसको देखो। देखो जैसे अगर हम x इक्वल टू के रख दें तो वैल्यू क्या हो जाएगी 3। तो इसका मतलब देखो ये हुआ कि लेसर इक्वल टू के जो है वो एक्चुअली क्या होगा, मॉड x माइनस के का ग्राफ k से पास होगा। प्लस 3 है, तो देखो ये ग्राफ ऐसे करके 3 से जाएगा। देखो ऐसे, क्योंकि अगर हम मॉड x माइनस के ले लेंगे तो मॉड x माइनस के का मतलब वो ग्राफ k से जाएगा, है ना। और प्लस 3 कर देंगे तो 3 डिस्टेंस ऊपर उठ जाएगा। तो अब देखो ये लेसर इक्वल टू के है, लेसर इक्वल टू के, तो देखो यहाँ पर ये वैल्यू 3 है ना। देखो लेस या इक्वल टू के, अगर k रखेंगे तो वैल्यू 3 आएगी, ऐसे करके, है ना। तो अब हम चाहते हैं कि k पर मिनिमम हो। देखो हमने k के पीछे वाला ग्राफ लिया। देखो ये ऐसे ग्राफ था, तो पूरा ग्राफ नहीं चाहिए हमें, k के पीछे वाला ग्राफ चाहिए। हम चाहते हैं k पर मिनिमम हो। तो देखो मिनिमम कब होगा, जब ये जो राइट वाला ग्राफ है, k से आगे वाला ग्राफ, ये ऐसे आए, है ना, या ये ऐसे आए, ऐसे करके, है ना। ऐसे भी आ सकता है। देखो ये राइट वाला जो ग्राफ है ना, राइट वाला ग्राफ, देखो अगर ये ग्राफ ऐसे आया ना, तब भी इसी पॉइंट पर मिनिमम ही होगा, है ना। ये ग्राफ अगर ऐसे करके आएगा तब भी इसी पॉइंट पर देखो मिनिमम ही होगा। तो हम देखो क्या चाहेंगे, हम देखो ये यहाँ पर चाहेंगे कि k के आगे वाला जो ग्राफ है उसकी मतलब वो जो वैल्यू ले रहा है वो राइट हैंड लिमिट 3 हो या 3 से ज़्यादा हो, है ना। उसकी देखो जो राइट हैंड लिमिट है वो या तो 3 हो या 3 से ज़्यादा हो, ये हम चाहेंगे, है ना। क्योंकि देखो जो उसकी राइट हैंड लिमिट है फंक्शन की वो या तो 3 होगी या 3 से ज़्यादा होगी। मतलब देखो ग्राफ ऐसे भी हो सकता है, ऐसे करके ये, तो राइट हैंड लिमिट 3 होगी या 3 से ज़्यादा होगी, तो हमें इस पॉइंट पर मिनिमम मिल जाएगा, है ना। अब देखो मिनिमम से वैसे यहाँ पर मतलब लोकल मिनिमम से है, हालांकि वो ग्लोबल मिनिमम भी होगा, ये कन्फर्म है। तो हम ये चाहेंगे कि k पर फंक्शन की जो राइट हैंड लिमिट है वो ग्रेटर इक्वल टू 3 होनी चाहिए, है ना। k पर फंक्शन की राइट हैंड लिमिट ग्रेटर इक्वल टू 3 होनी चाहिए। देखो ध्यान दो। अच्छा एक बात देखो और यहाँ पर समझो कि जैसे मान लो अगर ये ग्राफ तो ऐसे है, राइट वाला ग्राफ अगर ऐसे यहीं पर पहुंच गया तो अब देखो यहाँ पर मिनिमम नहीं होगा। मान लो राइट वाला ग्राफ ऐसे आ गया, ये यहाँ पर देखो ऐसे, तो अब देखो मतलब राइट हैंड लिमिट 3 है लेकिन इस पॉइंट पर मिनिमम नहीं रह गया, है ना। हाँ अगर फॉर एग्जांपल देखो ये ग्राफ ऐसे करके है, यहाँ पर देखो ये, अगर राइट वाला ग्राफ ऐसे करके जाएगा तो मिनिमम हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं k पॉइंट पर। अगर राइट वाला ग्राफ ऐसे जाएगा तो देखो k पॉइंट पर मिनिमम हो जाएगा, कोई समस्या नहीं। और अगर राइट वाला ग्राफ इसी पॉइंट पर पहुंच गया और ये डिक्रीजिंग हुआ बाई चांस, क्योंकि देखो जो राइट वाला ग्राफ है k के राइट वाला ग्राफ,
उसको चेक करना पड़ेगा वो फंक्शन इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है, ये चेक करना पड़ेगा। क्योंकि अगर इसके आगे वाला ग्राफ डिक्रीजिंग हुआ और राइट हैंड लिमिट 3 हो गई तो दिक्कत हो जाएगी। फिर देखो ग्रेटर देन के वाला जो ग्राफ, अब देखो अगर के आगे वाला ग्राफ इंक्रीजिंग हुआ और ये ग्राफ अगर बाई चांस यहाँ पर भी आया, मतलब अगर राइट हैंड लिमिट 3 भी हुआ तब भी कोई समस्या नहीं है और 3 से ज़्यादा हुआ तब भी कोई समस्या नहीं है। अगर के राइट वाला फंक्शन इंक्रीजिंग है तब, अगर के राइट वाला फंक्शन इंक्रीजिंग है तो राइट हैंड लिमिट 3 हो या 3 के बराबर हो कोई समस्या नहीं है, 3 से ज़्यादा हो तब भी कोई समस्या नहीं। लेकिन अगर मान लो के आगे वाला ग्राफ डिक्रीजिंग है तो अगर राइट हैंड लिमिट 3 से ज़्यादा है तब तो कोई समस्या नहीं, लेकिन अगर राइट हैंड लिमिट 3 के बराबर है तो समस्या, फिर इस पॉइंट पर मिनिमम नहीं हो पाएगा। अगर फंक्शन डिक्रीजिंग है तब तो देखो चेक करें के राइट वाला फंक्शन आखिर है क्या। देखो करते हैं क्या होगा। देखो ग्रेटर देन के पर जो हमारा फंक्शन है देखो वो ऐसे है a² - 2 और साइन x माइनस के अपॉन x माइनस के, देखो ऐसे है ये फंक्शन। ठीक, देखो अगर हम इसका डिफरेंशिएशन करें तो क्या होगा, ये तो कांस्टेंट 0 हो जाएगा, है ना, कांस्टेंट का 0। देखो क्या हुआ, डिनोमिनेटर इनटू न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन, ठीक, माइनस न्यूमरेटर इनटू डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन अपॉन डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर, ऐसा हुआ। देखो है ना, बोलो। अब एक देखो काम किया जाए यहां से कि देखो कॉस को कॉमन ले लिया जाए, कॉस कॉमन ले लें अगर मान लो ऊपर से तो क्या बचेगा बोलो, x माइनस के माइनस साइन अपॉन कॉस, तो tan x माइनस के अपॉन x माइनस के का स्क्वायर, देखो ऐसा हुआ, है ना। इसका डिफरेंशिएशन 0, इसमें लगाया न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर का फार्मूला, तो डिनोमिनेटर इनटू न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन माइनस न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन अपॉन डिनोमिनेटर का स्क्वायर। कॉस x माइनस के कॉमन लिया तो ये बच गया x माइनस के और साइन अपॉन कॉस क्या हो जाएगा, tan। अब देखो यहाँ पर ध्यान दो, ये x है और ये tan x, मैंने बताया था कि tan x x से बड़ा होता है, तो इसका मतलब देखो ये tan x है और ये x है ना। तो देखो क्या हुआ कि tan x x से बड़ा होता है, तो मतलब ये जो dy dx आया, देखो ये dy dx नेगेटिव आ गया, ध्यान दो, क्योंकि tan x x से बड़ा होता है, तो देखो ये टर्म नेगेटिव हो गया। तो मतलब ये फंक्शन एक्चुअली के आगे डिक्रीजिंग है, तो अगर ये फंक्शन के आगे डिक्रीजिंग है तो या तो ये शेप लेगा या ये शेप लेगा। तो इसका मतलब अब इसकी राइट हैंड लिमिट जो है वो 3 से ज़्यादा होनी चाहिए। अगर राइट हैंड लिमिट 3 के बराबर हो गई तो इस पॉइंट पर मिनिमम नहीं होगा। अगर राइट हैंड लिमिट 3 से ज़्यादा हुई तब देखो कोई दिक्कत नहीं, इस पॉइंट पर मिनिमम होगा, कोई समस्या नहीं है। देखो के पर वैल्यू 3 है और अगर राइट हैंड लिमिट 3 से ज़्यादा हुई तब तो मिनिमम होगा, और अगर राइट हैंड लिमिट 3 के बराबर हुई तो मिनिमम नहीं होगा, मतलब यहाँ से इक्वल हटाना होगा। ध्यान दो, बहुत इंपॉर्टेंट बात है ना। अगर के आगे वाला फंक्शन इंक्रीजिंग होता तो इक्वल लगा सकते थे, क्योंकि उस केस में राइट हैंड लिमिट अगर 3 है या 3 से ज़्यादा है, दोनों केसेस में इस पॉइंट पर मिनिमम रहता, है ना, है ना। मिनिमम का मतलब मैंने क्या बताया था, मिनिमम का मतलब इस पॉइंट का y दोनों तरफ की तुलना में कम, है ना। तो इसका मतलब यहाँ इक्वल नहीं लगाना है, क्योंकि ग्राफ के आगे वाला ग्राफ डिक्रीजिंग है, ध्यान दीजिए, है ना। के आगे वाला ग्राफ देखो डिक्रीजिंग है, तो यहाँ इक्वल नहीं लगाना। अब देखो के पर राइट हैंड लिमिट चाहिए, तो देखो ये हुआ लिमिट x टेंडिंग टू k प्लस, देखो क्या फंक्शन आया, देखो ये फंक्शन आया a² - 2 प्लस साइन x माइनस के और अपॉन x माइनस के, देखो ये फंक्शन आया और ग्रेटर देन 3, है ना। देखो ऐसे करके ये हो गया।
k से ग्रेटर वाला फंक्शन देखो ये आया। अब देखो जब k पर लिमिट लोगे, देखो x टेंडिंग टू k साइन x माइनस के अपॉन एक्स माइनस के, देखो ये 1 हो जाएगा। साइन थीटा अपॉन थीटा, थीटा टेंडिंग टू 0 1 हो जाएगा। तो क्या बचेगा, देखो इसमें x है नहीं तो ये a स्क्वायर माइनस 2 ही रहेगा, है ना। x की जगह k रखना है, इसमें x का टर्म नहीं है तो ये a स्क्वायर माइनस 2 ही रहेगा। और ये साइन x अपॉन एक्स 1 हो जाएगा x टेंडिंग टू k पर, और ग्रेटर देन 3 हो गया। तो क्या हुआ बोलो, a स्क्वायर, है ना। क्या होगा देखो यहां पर a स्क्वायर माइनस 2, बोलो भाई, है ना, बताओ। x टेंडिंग टू k पर इसकी वैल्यू, है ना, x टेंडिंग टू k पर देखो इसकी वैल्यू 1 हो गई। तो सॉरी क्या हुआ, a स्क्वायर माइनस 2 एज इट इज प्लस 1 ग्रेटर देन 3। तो a स्क्वायर ग्रेटर देन 4, देखो ऐसे हो गया ये, है ना, a स्क्वायर ग्रेटर देन 4, ठीक है, a स्क्वायर ग्रेटर देन 4, देखो ऐसे ये हो गया, ठीक। अब देखो यहां से हम कह सकते हैं क्या, a स्क्वायर माइनस 4 ग्रेटर देन 0, a माइनस 2 और a प्लस 2 ग्रेटर देन 0, ठीक। तो वेविकर मेथड लगाओगे तो क्या आएगा, देखो 1.2 आएगा, एक माइनस 2 आएगा, ऐसे करके देखो आएगा। फिर क्या होगा, देखो पॉजिटिव, नेगेटिव और पॉजिटिव। पॉजिटिव चाहिए तो इसका मतलब a लेस देन माइनस 2 या a ग्रेटर देन 2, और कुल मिलाकर के इन दोनों को ऐसे भी लिख सकते हैं मॉड a ग्रेटर देन 2, एक ही बात है। a लेस देन माइनस 2 या a ग्रेटर देन 2 दोनों को हटाकर लिख सकते हैं मॉड a ग्रेटर देन 2, बात बराबर है ना। तो देखो ऐसे ये क्वेश्चन हमें करना है, ध्यान दो, है ना। क्या किया हमने, k पर राइट हैंड लिमिट, देखो x बराबर k पर राइट हैंड लिमिट हमें 3 से ज़्यादा चाहिए, 3 के बराबर नहीं चाहिए, क्योंकि k के आगे फंक्शन डिक्रीजिंग है। अगर 3 हो गई राइट हैंड लिमिट तो देखो इस k पर कुछ भी नहीं रहेगा, ना तो इंक्रीजिंग, सॉरी k पर कुछ भी नहीं रहेगा, ना तो मिनिमम ना मैक्सिमम, है ना। हमें k पर मिनिमम चाहिए तो राइट वाला ग्राफ इसके ऊपर जाए, क्योंकि देखो k के आगे फंक्शन डिक्रीजिंग है, तो राइट वाला जो ग्राफ है वो 3 के ऊपर जाना चाहिए। तो इसलिए देखो हमने k पर राइट हैंड लिमिट को 3 से ग्रेटर लिया, इक्वल नहीं लिया, ध्यान देना। अगर k के आगे वाला फंक्शन इंक्रीजिंग होता तो हम उसे इक्वल भी ले सकते थे, ठीक है। तो देखो फंक्शन क्या है, ये फंक्शन लिया, इसको रखा, x टेंडिंग टू k पर लिमिट निकालेंगे, ये 1 हो जाएगा। तो a स्क्वायर माइनस 2 प्लस 1 और ग्रेटर देन 3, तो a स्क्वायर ग्रेटर देन 4, और सॉल्व कर लिया तो हमें a का आंसर मिल गया। ऐसे करना है देखो हमें ये क्वेश्चन। लिखो सब बच्चे ध्यान से जरा पहले।